नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मोन्स क्रिएशन फॉर हैप्पी लाइफ में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प चर्चा होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। हम में से अधिकांश को इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी है। हम पिछले 30 वर्षों से हर 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं और इससे हमें मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों और मौजूद विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य विकारों की पहचान करने में मदद मिली है। लेकिन हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को बहुत नजरअंदाज किया जाता है। अधिकांश लोग मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को उतना महत्व नहीं देते जितना वे शारीरिक स्वास्थ्य के मुद्दों को देते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य क्या है? अच्छा मानसिक स्वास्थ्य केवल मानसिक बीमारी की अनुपस्थिति से कहीं अधिक है। इसका मतलब है कि आप खुशहाली की स्थिति में हैं, जहां आप अच्छा महसूस करते हैं और दुनिया में अच्छी तरह से काम करते हैं। संकेत जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेत देते हैं। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेत देने के लिए कई संकेत हैं और यह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। हालांकि अगर हमें इसे पूर्ण बुनियादी बातों तक सीमित करना है तो यहाँ 50 संकेत दिए गए हैं कि आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छी स्थिति में है। 1. आपके पास सही आत्मसम्मान है और आप अपने आत्म मूल्य को समझते हैं। आपका आत्मसम्मान इस बात पर निर्भर नहीं है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं या आप जीवन में कितनी सफलता हासिल करते हैं। आप अपना मूल्य जानते हैं और आपको अच्छा महसूस कराने के लिए लोगों या चीजों की जरूरत नहीं है। 2. आप सकारात्मक मनोदशा बनाए रखें। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य वाले लोग आमतौर पर जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। नियमित रूप से उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जिनका वे आनंद लेते हैं और उनमें हास्य की अच्छी समझ होती है। 3. आप भावनात्मक रूप से लचीले हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ लोगों में तनाव और प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने की क्षमता होती है और वे असफलताओं से जल्दी उबर सकते हैं। 4. आप आत्म देखभाल जानते हैं। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य वाले व्यक्ति भी स्व देखभाल गतिविधियों में संलग्न होकर और अच्छा खाने, पर्याप्त नींद लेने और नियमित रूप से व्यायाम करने जैसी अच्छी आदतों का अभ्यास करके अपने शारीरिक और मानसिक कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। अलग अलग लोगों के लिए स्व देखभाल अलग अलग दिख सकती है। सार यह है कि यदि आप ये सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से समय निकाल रहे हैं कि आप अच्छे दिखें और अच्छा महसूस करें, तो आप सही रास्ते पर हैं। 5. आपके पास उत्पादकता है। ये व्यक्ति अपने काम और व्यक्तिगत जीवन में उत्पादकता का एक अच्छा स्तर भी बनाए रख सकते हैं और अपने लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त कर सकते हैं और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। 6. आप चीजों को समायोजित करने और अपनाने के लिए पर्याप्त लचीले हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ लोग परिस्थिति के अनुसार लचीले होते हैं। वे चीजों को अपना सकते हैं और नई स्थितियों और चुनौतियों से तालमेल बिठा सकते हैं और विभिन्न दृष्टिकोण देख सकते हैं। 7. आप जिम्मेदार हैं और अपना काम अच्छे से संभालते हैं और आप समय की कीमत जानते हैं। आप इतने जिम्मेदार हैं कि आप उतना ही काम अपने हाथ में लें जिसे आप सही समय पर पूरा कर सकें। आप समय की कीमत जानते हैं और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी अपने वादे निभाते हैं। 8. आप खुद को वैसे ही स्वीकार करें जैसे आप हैं। जब आप मानसिक रूप से अंधेरे स्थान में होते हैं तो अपने शरीर और व्यक्तित्व के साथ लड़ाई करना और उन चीजों के लिए खुद की आलोचना करना आम बात है जो आपके नियंत्रण में भी नहीं है। दूसरी ओर, जब आप ठीक महसूस करते हैं तो आप खुद को स्वीकार करते हैं और अपने शरीर की उन छोटी छोटी चीजों के लिए सराहना करते हैं जो वह आपके लिए करता है।
आप अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करते हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो, और खुद को बेहतर बनाने पर भी काम करते हैं। 9. आप जो हैं उसमें सहज हैं। आमतौर पर जीवन से संतुष्ट महसूस करना और एक व्यक्ति के रूप में आप जो हैं उसे पसंद करना इस बात का संकेत है कि आपका भावनात्मक स्वास्थ्य संतुलन में है। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर समय खुश हैं या ऐसी कोई चीजें नहीं हैं जिनमें आप सुधार करना चाहें, लेकिन सकारात्मक आत्मा चर्चा करने से हमें खुद को सहज महसूस करने में मदद मिलती है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करने पर हमारा लेख देखें। 10. आप अनुकूलनीय और लचीले हैं। जब चीजें योजना के अनुसार नहीं चल रही हों तो अपनी भावनाओं को पहचानने और व्यक्त करने में सक्षम होना आगे बढ़ने की कुंजी है। यह आत्मा जागरूकता हमें अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने और भावनात्मक नाटक से बचने में मदद करती है। भावनात्मक रूप से स्वस्थ लोग खुले विचारों वाले होते हैं और काम करने के किसी विशेष तरीके से भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं। वे खुद को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, जिससे उन्हें भावनात्मक रूप से अभिभूत महसूस करने से बचने में मदद मिलती है। नकारात्मक भावनाओं को दूर करने पर हमारा लेख देखें। 11. आपने आत्मा स्वीकृति और आत्मा सुधार के बीच एक अच्छा संतुलन हासिल कर लिया है। आप अपनी सीमाएं जानते हैं, जो आपको अवास्तविक उम्मीदों की निराशा से बचने में मदद करती है। साथ ही आप अपनी ताकत पर काम करते रहें ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते रह सकें। 12. मानसिक रूप से स्वस्थ लोग अपनी शक्तियों को पहचान सकते हैं और उनका सही उपयोग कर सकते हैं। हम सभी की ताकत और कमजोरियां अलग अलग होती हैं। कमजोरियों पर ध्यान न देकर शक्तियों पर ध्यान देना बेहतर है। अपनी शक्तियों और प्रतिभाओं को पहचानने और उनका उपयोग करने से खुशहाली बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसी कई चीजें हैं जहां हम बहुत कमजोर हैं। अगर अपनी कमजोरियों पर काम करना जरूरी है, तभी आप उसे सुधारने का प्रयास करें। अगर यह जीवन के लिए इतना जरूरी नहीं है तो आप इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। आप अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन पर काम करते हैं ताकि उनका सर्वोत्तम स्तर पर उपयोग किया जा सके। आपको अपनी ताकत को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग तरीके खोजने होंगे। दूसरों की मदद करने या समुदाय में योगदान देने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने से अर्थ और उद्देश्य की भावना पैदा होती है। 13. मानसिक रूप से स्वस्थ लोग अनुभवों से सीखने की कोशिश करते हैं और परिस्थितियों और समस्याओं का आसानी से सामना कर सकते हैं। हम सभी को जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिन लोगों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, वे इन अनुभवों से सीखने की कोशिश करते हैं ताकि अगली बार जब ऐसा हो तो आप मानसिक रूप से अधिक तैयार हों। वे जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने और उनका सामना करने में सक्षम होने की अधिक संभावना रखते हैं। वे उत्पादक रूप से काम करने, अपनी क्षमता का एहसास करने और समुदाय में योगदान देने के साथ साथ जीवन के सामान्य तनावों को भी संभाल सकते हैं और अनदेखा कर सकते हैं। 14. आप नैतिकता के अपने ईमानदार मूल्यों के अनुसार जीवन जीते हैं और इसके बारे में अच्छा महसूस करते हैं। आपको नैतिक मूल्यों की अच्छी समझ है और आप उनके प्रति ईमानदार हैं। आप इनका सही तरीके से उपयोग करना जानते हैं। आप जीवन में अपनी जिम्मेदारियों और प्राथमिकताओं को जानते हैं और इसके बारे में आसानी से निर्णय ले सकते हैं। आप अपने बारे में और आप जो जीवन जी रहे हैं उसके बारे में अच्छा महसूस करते हैं। 15. मानसिक रूप से स्वस्थ लोग अपनी चीजों और अपने जीवन के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। यदि आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो आप समग्र रूप से अच्छा और संतुष्ट महसूस करते हैं। आप नकारात्मक भावनाओं में फंसने से बचने को प्राथमिकता देते हुए खुशी, प्रेम, खुशी और करुणा की भावनाओं का अनुभव करेंगे।
आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। आप किसी स्थिति में विभिन्न दृष्टिकोण देखना चुनते हैं। आप हमेशा स्वयं को या दूसरों को दोष नहीं देते, और आप जानते हैं कि अपने कार्यों की जिम्मेदारी कब लेनी है। 16. आप अपने जीवन में लोगों और सकारात्मक चीजों के साथ जुड़ाव की भावना महसूस करते हैं। आप इस दुनिया में अपने स्थान के बारे में खोया हुआ महसूस नहीं करते हैं। जब आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छी स्थिति में होता है, तो आपको ऐसा महसूस होने की संभावना होती है कि आप एक समुदाय से हैं और समाज में योगदान दे रहे हैं। आपको आध्यात्मिक कल्याण की भावना हो सकती है, जैसे किसी उच्च शक्ति से जुड़ा हुआ महसूस करना, अर्थ, उद्देश्य, भावनाओं या शांति, श्रेष्ठता और इस जीवन में आपके मूल्य की भावना। 17. आप अच्छे, ईमानदार रिश्ते बना सकते हैं, और आप उनका रखरखाव भी करते हैं, क्योंकि आप स्वयं को महत्व देते हैं। आप जानते हैं कि अपने करीबी लोगों के प्यार, समय और प्रयास को कैसे महत्व देना है। इसलिए आप अपने रिश्तों में भावनाओं और ऊर्जा का निवेश करें, जिससे इसमें शामिल सभी लोगों को बहुत लाभ हो सकता है। इससे आपको अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और यहाँ तक कि समुदाय में अपने सहकर्मियों के साथ मजबूत बंधन बनाने में मदद मिलती है। अन्य लोगों के साथ अच्छे रिश्ते रखना भलाई की भावना में योगदान देने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। 18. आप लोगों से मिलते जुलते हैं और उनसे जुड़ते हैं तथा संपर्क में रहने का प्रयास करते हैं। मनुष्य मूलतः सामाजिक प्राणी है। कई अध्ययन 5 ने इस तथ्य को प्रमाणित किया है कि अलगाव मानसिक स्वास्थ्य के लिए बुरा हो सकता है। कुछ तरीके जिनसे आप लोगों से जुड़े रह सकते हैं, वे हैं मीटअप और वीडियो कॉल की योजना बनाना, समय समय पर सोशल मीडिया का उपयोग करना, सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना, और अपने दोस्तों से संपर्क में रहने के लिए उन्हें कॉल या टेक्स्ट करें। इसलिए, यदि आप अब आखिरी मिनट में योजनाएं रद्द नहीं करते हैं और वास्तव में अपने दोस्तों के साथ समय बिताने का आनंद लेते हैं, तो यह निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत है। 19. वे हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते। सच तो ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। ऐसे लोग तो होंगे ही जो आपको नापसंद करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सभी को पसंद नहीं आ सकता, और हर किसी के पास किसी कारण से या बिना किसी कारण के नफरत करने वाले होते हैं। तो आप हर किसी को पसंद नहीं करते, इसलिए ये स्वाभाविक है कि हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। आप दूसरों को दुख पहुंचाए बिना और उन्हें परेशान किए बिना अपना काम करते हैं। 20. मानसिक रूप से स्वस्थ लोग बेबुनियाद बातों पर बहस नहीं करते और वे जानते हैं कि कहाँ रुकना है। मानसिक रूप से मजबूत लोग दूसरों के खिलाफ आक्रामकता या दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन वे भी स्वीकार करें कि सामाजिक अस्वीकृति अपरिहार्य है और समझें कि यह ठीक है। वे जानते हैं कि कहाँ रुकना है, क्योंकि वे जानते हैं कि एक निराधार तर्क रिश्तों और अन्य चीजों को बदसूरत बना सकता है। 21. मानसिक रूप से स्वस्थ लोग सच्ची भावनाओं को दिखाने और भावनाओं के बारे में संवाद करने से डरते नहीं हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहने और कठिन समय से बेहतर ढंग से निपटने में मदद मिल सकती है। आप कैसा महसूस करते हैं, इसके बारे में बात करना ठीक है। यदि आप बहुत दुखी या असुरक्षित महसूस करते हैं तो आप रो सकते हैं। ये कमजोरी की निशानी नहीं है, लेकिन यह आपकी भलाई की जिम्मेदारी लेने का एक हिस्सा है, और मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आप जो कर सकते हैं वह कर रहे हैं। कुछ समय से आपके दिमाग में चल रही किसी समस्या से निपटने के लिए बातचीत एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। वास्तव में इसे हमारे पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन दोनों में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये हमारे खुद के लिए और दूसरों के लिए भी आपकी स्थिति
चीजों को समझने में बहुत मददगार है और इससे आसानी से निपटने में भी मदद मिलती है। 22 आप आभारी हैं और आप में कृतज्ञता का विकास होता है। आप हर दिन अपना आशीर्वाद गिनते हैं और अपने जीवन और आपको मिले अवसरों से खुश हैं। आप अपनी कठिनाइयों को सीखने और जीवन में आगे बढ़ने के अवसर के रूप में भी देखते हैं। 23 आप दूसरे लोगों की सफलता का जश्न मना सकते हैं। आप ईर्ष्यालु प्रकार के नहीं हैं और जब कोई व्यक्ति सफलता या अपने लक्ष्य प्राप्त करता है तो आप वास्तव में उसके लिए खुशी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह उनकी सफलता है जो उन्होंने अपनी मेहनत, बुद्धि और भाग्य से हासिल की है और वह तुम्हारा नहीं है और तुम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आप अपनी मेहनत से अपनी सफलता पाने का प्रयास करें ताकि आप दूसरों की सफलता और खुशी से ईर्ष्या न करें। 24 आप मददगार हैं और दूसरों को देते हैं। समुदाय में योगदान करना, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, सामाजिक भलाई को बढ़ाता है। बहुत से लोग सार्थक कार्य के माध्यम से योगदान देने की भावना महसूस करते हैं, लेकिन इसका मतलब स्वयं सेवा करना, परिवार के किसी सदस्य, पड़ोसी, दोस्तों, परिचित लोगों की मदद करना या दयालुता के छोटे कार्य करना भी हो सकता है। उन चीजों को करने के लिए कुछ समय निकालें जिनका आप वास्तव में आनंद लेते हैं। सुखद घटनाएं सकारात्मक भावनाओं को जन्म दे सकती हैं जो नकारात्मक भावनाओं को खत्म कर सकती हैं। 25 मदद मांगना अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है। हालांकि उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है, फिर भी वे हम पर हावी हो सकते हैं और यह कि उतार चढ़ाव हमारे लिए अपने जीवन में ठीक से कार्य करना कठिन बना देते हैं। ऐसी स्थितियों में अपने करीबी व्यक्तियों से बात करना सबसे अच्छा हो सकता है। गहरी स्थिति बहुत कठिन है तो हमें किसी परामर्शदाता या चिकित्सक के पास जाना चाहिए। आज बस इतना ही। हम अगले वीडियो में बाकी संकेतों के बारे में बात करेंगे। तब तक सुरक्षित रहें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। स्वस्थ रहें और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट भी करें। आज के लिए अलविदा दोस्तों।